जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट। 13 जिलों में आतंकियों के खात्मे का अभियान। सुरक्षा बलों ने बनाई 258 आतंकियों की सूची। 128 विदेशी और 130 स्थानीय आतंकी शामिल। 28 दिनों में 45 से ज्यादा आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर। मौके से 2 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुठभेड़ में सेना का एक मेजर घायल। सेना ने पूरे इलाके को घेरा। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी और आतंकियों के छिपे होने का आदेश। बिजबेड़ा में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सेना ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी है। बूचड़खानों पर आज तक के बड़े खुलासे के बाद हड़कंप। यूपी के डासना में चल रहे अवैध बूचड़खाना सील। पुलिस ने 7 दिन का सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया। पुलिस ने आज तक से स्टिंग ऑपरेशन पर की कार्रवाई। एसडीएम ने आगे की कार्रवाई के लिए मांगा स्टिंग ऑपरेशन के रॉ फुटेज। आज तक के ऑपरेशन बीफ हाउस में अवैध बूचड़खानों का सर्च आया सामने। अंधेरा छाते ही भैंसों और बछड़ों का बर्बर तरीके से किया जाता है वध। अवैध बूचड़खानों में नंगी तलवारों से पशुओं को काटने की तस्वीर कैमरे में कैद। अल नसीर एक्सपोर्ट्स कंपनी के दावों की निकली हवा। बूचड़खाने में सरकारी नियमों की उड़ी धज्जियां। पशुओं या उनके 3 महीने की उम्र से कम के बछड़ों की वध की इजाजत नहीं। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिया था जांच का भरोसा। आज दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की अहम बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर मंथन। मीटिंग में जेडीयू नहीं करेगी शिरकत, लेकिन येचुरी का बयान विपक्ष लड़ेगा राष्ट्रपति चुनाव। बैठक से पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की हुई मुलाकात। नाम पर आज लग सकती है मुहर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के अलग रास्ते से विपक्ष की एकता को तगड़ा झटका। जेडीयू रामनाथ कोविंद का करेगी समर्थन। विदेश दौरे पर होने की वजह से आज बैठक से ममता भी रहेंगे नदारद। डेरेक ओब्रायन करेंगे टीएमसी की अगुवाई। नीतीश के फैसले पर लालू ने साधी चुप्पी। बोले विपक्ष के साथ होगा उनकी पार्टी का समर्थन। आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है बैठक में शामिल होने का न्योता, लेकिन विपक्ष के रुख के बाद ही फैसला लेंगे केजरीवाल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लेफ्ट पार्टियों की अलग मोर्चाबंदी। बाबा साहेब के पोते प्रकाश अम्बेडकर को मिल सकता है उम्मीदवारी का मौका। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। आडवाणी ने दी बधाई और शुभकामनाएं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने किसानों के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। बिना नाम लिए फडणवीस पर आपत्तिजनक बयान। म्हणलं तसं 3 वर्ष एका वर्गात बसून जर पप्पू पास होत नसेल तर आता पप्पूचं काहीतरी करायला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की सुगबुगाहट फिर हुई तेज। राजस्थान से 2 ट्रक पत्थर अयोध्या पहुंचा। 26 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। साधु संतों का दावा मंदिर निर्माण पर होगा बड़ा फैसला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गोद लिए गांव के लोगों की सड़क के लिए पदयात्रा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेंगे ज्ञापन। 150 लोगों का जत्था 45 किलोमीटर पदयात्रा पर कर पहुंचेगा सीएम हाउस। मार्च करने वालों में महिलाएं और बच्चे। महाराष्ट्र में किसानों का उग्र प्रदर्शन। कल्याण में पुलिस की गाड़ी को लगाई आग। गांव वालों को पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप। चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में लालू प्रसाद यादव स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हुए पेश। जगन्नाथ मिश्रा की भी हुई पेशी। बेनामी संपत्ति मामले में आखिरकार इनकम टैक्स विभाग के सामने पेश हुई मीसा भारती। दिल्ली में करीब 7 घंटों तक लगातार पूछताछ। तीसरी बार समन भेजने के बाद इनकम टैक्स विभाग के सामने पेश हुई लालू की बेटी। 2 बार आयकर विभाग ने ठोका जुर्माना। लालू के बेटियों तेजस्वी और तेज प्रताप पर भी कर सकता है शिकंजा। बीजेपी का दावा सही पाया गया है। 14 बेनामी संपत्तियों का मामला। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों पर मेरा घर भाजपा का घर लिखा। स्थानीय लोगों का दावा नहीं ली गई इजाजत। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 4 मछुआरों को डच द्वीप के नजदीक उनके नाव सहित पकड़ा। भारतीय सेना ने पोखरण में अल्ट्रालाइट हवित्सर M777 तोप का फील्ड ट्रायल शुरू किया। यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर रात 1 से सुबह 5 बजे तक फ्री में मिलेगी चाय और कॉफी। रात में होने वाले एक्सीडेंट को कम करने के लिए लिया गया फैसला।
झारखंड के लातेहार जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस के स्पेशल सर्च ऑपरेशन के दौरान कई आईडी और हथियार बरामद। दार्जिलिंग में हड़ताल के चलते सेंट जोसेफ स्कूल के 528 स्टूडेंट्स कैंपस में रहने को मजबूर, खाने के सामान की हुई किल्लत। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग के स्कूलों से छात्रों को सकुशल निकालने के लिए 23 जून को 12 घंटे का दिया वक्त। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्री वाहनों के जवाहर सुरंग पार करने का आखिरी समय 3:30 बजे तक होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए फैसला। 2 करोड़ के चंदा मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं से हो सकती है पूछताछ, ईडी ने दर्ज किया केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने किसानों के 50,000 तक के शॉर्ट टर्म लोन को किया माफ। दिल्ली में सफाई और कूड़े का प्रबंधन ना कर पाने पर हाई कोर्ट ने 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगाई फटकार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, कार पर टूटकर गिरे पत्थर, एक शख्स की मौके पर मौत, 3 घायल। मुरादाबाद में रोडवेज की बस गड्ढे में गिरी, 12 लोग घायल। इलाहाबाद में मिनी वैन पलटने से एक किसान की मौत, 30 घायल, वैन का संतुलन बिगड़ने की वजह से हादसा। नोएडा के सेक्टर 62 में पार्किंग में खड़ी एक कार में आग की वजह का पता नहीं। कानपुर में 25 साल से बंद मिल में आग बुझाने में लगे 6 घंटे। दिल्ली के अलीपुर में चोरों का आतंक, गोदाम से उड़ाया लाखों का माल, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, लोगों ने लगाया भेदभाव का आरोप। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत, पुलिस ने दर्ज किया लापरवाही का मामला। दिल्ली में शराब के नशे में 10 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में एक शख्स ने चाकुओं से गोदकर की पत्नी की हत्या, मां को बचाने आए बेटे को भी किया जख्मी। गुड़गांव में सोनीपत की 2 छात्राओं से सरेराह मंचलों ने की छेड़खानी, सोशल मीडिया पर बताइए आप बीतिए। सोनीपत के रायपुर स्टेशन में मामला दर्ज, गुड़गांव पुलिस पर एक बार फिर खड़े हुए सवाल। फरीदाबाद में सौतेले पिता ने 4 साल की बच्ची की दीवार से पटक कर की हत्या, 1 महीने पहले बच्ची की मां के साथ अर्चई थी शादी। रायपुर में एक अमेरिकी व्यापारी रॉबर्ट एक्स लोबो से 50 लाख रुपए की ठगी, नीलम पत्थर देने का किया था वादा। फेसबुक पर किया था 25 कैरेट नीलम का सौदा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। महाराष्ट्र के ठाणे में पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर कम तेल देने की शिकायत, क्राइम ब्रांच का छापा। महाराष्ट्र के पुणे, नासिक जिला सहित 13 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल कम देने की शिकायत, 7 लोग गिरफ्तार। ठाणे के उल्लासनगर में एक व्यापारी के साथ पिस्तौल की नोक पर लूटपाट, सोने की चेन छीन ले गए बदमाश। मुंबई के शहद स्टेशन पर यात्रियों की आंखों में मिर्च फेंकने वाला ठाणे से गिरफ्तार, युवक का नाम सोराब इदरिसी। पुलिस के मुताबिक ट्रेन में एक यात्री से बहस के दौरान लोगों ने उसे पीटा था, बदला लेने के लिए डाला था मिर्च पाउडर। यूपी में योग दिवस के दिन कॉलेज में शर्मनाक घटना, एक छात्रा से रेप की कोशिश। अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, गांव वालों ने मिलकर आरोपी को पीटा, इलाज के दौरान मौत। यूपी के बिजनौर में 40 रुपए के लिए हुए झगड़े में फायरिंग, 4 लोग घायल। आजमगढ़ में रिश्वत नहीं मिलने पर लेखपाल का बदला, जीवित महिला को मृत बताकर रिश्तेदारों के नाम चढ़ा दी जमीन। कानपुर में नौकरी से निकाले गए स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की पीएम को चिट्ठी, सामूहिक आत्महत्या के लिए मांगी मंजूरी। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस होने के बावजूद रिक्शे में बेटी का शव ले जाने पर मजबूर पिता। बागपत में 9 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत, जिला अस्पताल से नहीं मिला एम्बुलेंस, बाइक पर ले गए बेटी का शव। बहराइच में दलित को अपने जमीन के पट्टे में बालू खनन का विरोध करना पड़ा महंगा, बालू में दवा मिला उसके बेटे का शव, दूसरा बच्चा लापता। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में बड़ा हादसा, 7 साल की बच्ची पर गिरा गेट, इलाज के दौरान मौत। बांदा में खुले में शौच को लेकर दलित परिवारों पर दबक गई, काट ली जाती है काम की मजदूरी।